पुष्पाणि इंद्रते हरे प्रतिमादं भगवते ततो हरे अस्मारि वसरिवेरुणा पारयिनां परिधापयामि धूपमाघ्रापयामि दीपं दर्शयामि वस्तु प्रक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्याङ्गात्मनीयं जलं समर्पयामि दक्षिणान् समर्पयामि प्रार्थना पूर्वक अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि दिगेश्वर रक्षन्तु सर्वगात्राणि मस्तके ब्रह्मणे नमः गन्धाहवान्तो अक्षताहवान्तो पुष्पाणि वान्तो धरो विप्र प्रसाद कमलावरोहम् अजिताजितो माइक वाले भैया सुन के काम करिए, कान से काम करिए, देखिए उनका मन कैसा तुम कौन छाओ
नन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यर्हन्न देहनागं महिमानः गजन्दत्र पूर्वे धार्याः तन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो भीत्यार्तिहं प्रणतिपाद भवादिपूर्वकम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकराळ नवनीरदाभा पीताम्बरागरुडबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्। जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़कर मैं आया तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली मेरी ओर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की नंद के लाला की श्री सुखदेव भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की परम मंगलमय परात्पर भागवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अकारण करुणावतारलय वृषभानु दुलारी श्री राधा रानी सरकार मंदिर में विराजमान हनुमान जी महाराज पतित पावनी गंगा मैया आपके श्री चरणों में बार बार प्रणाम। कथा में प्रवेश करने के पूर्व हम सभी लोग
दत्त चित्त होकर के तन्मयता के साथ 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। उसके तदोपरांत जैसे हमारे ठाकुर जी की इच्छा, कल कथा के विश्राम में हम सभी ने बड़े ही आनंद के साथ भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। तो कल तो जन्म हुआ मथुरा के कारागार में और आज जन्मोत्सव मनाया जाएगा नंद भवन के महल में, गोकुल में। तो आइए हम सभी लोग अपने मन को लेकर के चलते हैं गोकुल की तरफ। आज मैया जसोदा के द्वार बधैया बाज रही, आज मैया जसोदा के द्वार बधैया बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, आज मैया जसोदा के द्वार बधैया बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, आज मैया जसोदा के द्वार बधैया बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, बाज रही, बाज रही, बाज रही, बाज रही, बाज रही है। बाज रही, आज मैया जसोदा के द्वार बधैया बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, कवन पुण्य कर आई जसोदा, कवन पुण्य कर आई जसोदा, कवन पुण्य कर आई जसोदा, कवन पुण्य कर आई जसोदा मैया, गोद भरी करता बंधिया बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, आज मैया जसोदा के द्वार बधैया बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, कंचन धार लिए ब्रज जुवती, कंचन धार लिए ब्रज जुवती, कंचन धार लिए ब्रज जुवती, गावत मंगल चार बधैया बाज रही,
और गोपियां भी यशोदा मैया को बधाई दे रही हैं और ब्रजवासी भी बधाई दे रहे हैं। तो जब मैं कहूँगा कि यशोदा मैया बधाई हो, तो जितनी गोपियां हैं सभी कहेंगी यशोदा मैया बधाई हो, और जब कहूँगा नंद बाबा बधाई हो, तो ये जितने ब्रजवासी हैं कहेंगे बधाई हो। यशोदा मैया बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो। की बधाई अच्छी मिल रही है और गोपियों की बधाई, यशोदा मैया बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो। अद्भुत का तिलक मुख ऊपर, 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 अद्भुत का तिलक इधर जब महाराज कंस को पता चला, भागे भागे अर्धरात्रि में आए और देवकी मैया के गोद में जो संतान थी उस संतान को खींच लिए और जैसे ही पत्थर पर पटकना चाहा
आकाश में चली गई वह कन्या। अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो कहीं पर अवतार ले चुका है, जन्म ले चुका है। अच्छा देवी जी, लेकिन आकाशवाणी ने तो कहा था कि 8वां लाल होगा। लाल की जगह तो लाली हो गई। आज मुझे पता चला है कि देवता लोग भी झूठ बोलते हैं। अच्छा देवी, ये बताइए कि मेरा काल कहां पर जन्म लिया है? आदिशक्ति महामाया ने कहा, दुष्ट, इस संसार में कोई भी अमर नहीं है और तेरी भी मृत्यु अवश्य होगी और तेरा काल इसी ब्रज क्षेत्र में अवतार ले चुका है, जन्म ले चुका है। और इतना कह करके आदिशक्ति ब्रह्मा जगदम्बा महामाया अंतर ध्यान हो गई और आकर के मां विंध्यवासिनी के पर्वत पर नंदजा देवी नाम से विख्यात हुई। बोलिए नंदजा महारानी की जय, मां विंध्यवासिनी की जय, अष्टभुजा वाली मैया की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। अब तो जो कंस था बोला, भैया वसुदेव, बहन देवकी, मुझे क्षमा करना, मेरे अपराध को क्षमा करना। मैं तो आकाशवाणी के बहकावे में आ गया, नहीं तो मैं इतना बड़ा अपराध कभी नहीं करता। वसुदेव भैया, मुझे क्षमा करना। आज मुझे विश्वास हो गया है कि मनुष्य तो झूठ बोलते थे, देवता भी झूठ बोलते हैं, आकाशवाणी भी झूठ बोलती है। और कारागार से मुक्त किया, लेकिन मन में विचार किया कि महामाया ने कहा है कि मेरा काल इस 84 कोस के ब्रज में कहीं न कहीं जन्म लिया है। और एक आपातकालीन बैठक बुलाई। बड़े बड़े दैत्य आए, कासुर, बकासुर, सकटासुर, त्रिडावर्त, केसका, सभी लोग आए। पूतना भी आई। महाराज आज्ञा करिए। महाराज कंस ने कहा कि एक बालक को समाप्त करना है। पूतना ने कहा, महाराज, एक नन्हे से बालक को समाप्त करने के लिए इतने बड़े बड़े दैत्यों को क्यों भेजेंगे? मेरा नाम पूत ना, मेरे रहते काहू को पूत नहीं बचने वालों है। मैं ढूंढ ढूंढ करके एक एक बच्चों को, एक एक बालकों को विष पिला करके उनको समाप्त कर दूंगी। महाराज कंस ने कहा कि ठीक है पुत्रा, तुम्हारे ऊपर मुझे भरोसा है, तुम यह कार्य तो कर सकती हो, लेकिन जरा अपना स्वरूप तो देखो। तुमको देख करके अपने घर में, अपने भवन में कौन प्रवेश करने देगा? पूतना दूंगी कि किसी को भी मेरे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। और इतना कह करके पूतना चल देती है। इधर नंद बाबा बड़े प्रसन्न हैं कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मेरे घर पर लाला हुआ है। बुलाया नाई, नाई लगा दे ब्रज में दुहाई, और जा करके पंडित जी को बुला करके लाओ, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद के कारण तो आज लाला हुआ है। ठीक है नंद बाबा। नाई भागा भागा जाता, अरे पंडित जी महाराज चलिए, नंद बाबा ने आपको बुलाया है, आपका आशीर्वाद सत्य हो गया, आपके आशीर्वादन से आज नंद बाबा के यहाँ लाला भया है। अब तो जितने ब्राह्मण देवता थे दिव्य श्रृंगार करके, नई नई धोती और बगलबंदी धारण करके, पोथी पत्रा अपने बगल में दबा करके नंद भवन की तरफ दौड़ लगाई। सभी ब्राह्मण आए, नंद बाबा ने प्रणाम किया, भव्य स्वागत किया। ब्राह्मणों ने कहा कि देखो नंद बाबा, जब तक बालक का नालक छेदन संस्कार नहीं हो जाता, तब तक हम आप जन्म सूतक से प्रभावित नहीं होते। तो ठीक है,
मेरे लाला के कल्याण के लिए कुछ पाठ करिए, कुछ वेदोध्वनि करिए, मंत्र का पाठ करिए। ऐसा करिए नंद बाबा, आप जाइए पहले स्नान करके आइए, उसके बाद हम सभी ब्राह्मण शालिग्राम भगवान का पूजन करेंगे, स्वस्ति वाचन करेंगे। अब नंद बाबा ने दौड़ लगाई यमुना जी की तरफ, भागे भागे गए और स्नान करके जैसे ही बाहर निकलने लगे, ब्रजवासियों ने कहा क्या कर रहे हो नंद बाबा, आज 2-4 डुबकी से काम नहीं चलने वाला। तो भैया क्या करना पड़ेगा, 108 डुबकी लगानी पड़ेगी। आज नंद बाबा ने 108 डुबकी लगाई। ब्रजवासियों ने कहा नंद बाबा आज हम सभी ब्रजवासी मिलकर के आपका श्रृंगार करेंगे। ठीक है ब्रजवासियों। अब तो महाराज जो चमचमाती रेशमी धोती निकाली और नंद बाबा को धारण कराया, एक रेशमी बगलबंदी निकाली, नंद बाबा को पहनाया, सर पर पगड़ी बांध दी, आंखों में सुरमा लगा दिया, मूछन पर इत्र लगा दिया, मुंह में पान दबा दिया, मस्तक पर थापक थुआ तिलक लगा दिया, एक सुंदर सी माला गले में धारण कराए और एक ब्रजवासी एक दर्पण लेकर के खड़ा हो गया। ये देखो नंद बाबा। नंद बाबा कभी अपने पगड़ी को संभाल रहे हैं तो कभी अपने मूछन पर ताव दे रहे हैं। बड़े प्रसन्न है नंद बाबा। नंद बाबा ने कहा कि ब्रजवासियों सच सच बताना कि आज मैं कैसा लग रहा हूँ। एक ब्रजवासी ने कहा नंद बाबा सच सच बताएं, आप ऐसे लग रहे हो कि जैसे आज ही आपकी शादी हुई है। अब तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न, डर तेरी के इस बुढ़ापे में ऐसे कोई बोलता है। अब चलो बड़ा विलंब हो रहा है, नंद भवन की तरफ दौड़ लगाई। इधर ब्राह्मण देवता प्रतीक्षा कर रहे हैं नंद बाबा का। आए आसन पर बैठे, पवित्रीकरण किया, आचमन किया और स्वस्ति वाचन का पाठ किया, शालिग्राम जी का को स्नान करवाया और बोला कि नंद बाबा शालिग्राम जी को जल से स्नान कराओ। नंद बाबा ने दूध का पात्र उठाया और शालिग्राम जी को स्नान कराने लगे। अब तो ब्राह्मणों ने कहा नंद बाबा ध्यान कहाँ है, हमने कहा कि दुग्ध से स्नान कराइए और आप जल से स्नान करा रहे हैं। जल से स्नान कराने के लिए कह रहे हैं तो दुग्ध से स्नान करा रहे हैं, आपका ध्यान कहाँ है। नंद बाबा ने कहा ब्राह्मण देवता नाराज मत होइए, अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है चलिए अब ठाकुर जी के ऊपर अक्षत चढ़ाइए। अब तो नंद बाबा ने शक्कर ही चढ़ा दिया। क्या कर रहे हैं नंद बाबा, दूध कह रहे हैं तो जल चढ़ा रहे हैं, जल कह रहे हैं तो दूध चढ़ा रहे हैं, अक्षत कह रहे हैं तो शक्कर चढ़ा रहे हैं। कहाँ है आपका ध्यान। ब्राह्मण देवता एकदम आप नाराज मत होइए, मेरा ध्यान तो मेरे लाला में जाकर के बस गया है। एक बार मैं अपने लाला के मुखड़ों का दर्शन कर लूं तभी मेरा पूजा पाठ में मन लगने वालों है। ब्रजवासियों ने कहा कि अच्छी बात है नंद बाबा, तो आप संकल्प कराइए, हम सभी ब्राह्मण मिलकर के पूजा पाठ करा देंगे। अच्छी बात है। और तुरंत 2 लाख गायों का संकल्प किया नंद बाबा ने। नंदस्पात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो नंदस्पात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो विप्राण आहुय वेद ज्ञान शातर सुचिर अलंकृत आहुय विप्राण वेद ज्ञान शातर सुचिर अलंकृत आहुय विप्राण वेद ज्ञान शातर सुचिर अलंकृत वाची त्वां स्वस्तेन जात्म कर्मात्मजस्य वै कार्यावास विधिवत दीप्तदेवाचल तथा नंदस्पात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो
तिलाधीन सतरत्नो शाप तो भंगरा नंद नंद महामानास्तेभ्यो वासुलंकार गोधनम नंद महामानास्तेभ्यो वासुलंकार गोधनम सूतमागध बंदीभ्यो ये जीवन सूतमागध बंदीभ्यो ये नंदस्पाद्मजोत्पन्नो जातानाथो महामना आहुति प्रवेदज्ञ शास्त्र सुचित अलंकृत नंदस्पाद्मजोत्पन्नो जातानाथो महामना वाचित्वा स्वस्तेनम् कर्मात्मजस्य वै कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चन तथा धेनुनाम नियते प्रादाद 2 लाख गायों का तुरंत किया विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाधीन सप्तरत्नो और 7 तिल के पहाड़ों का जैसा पर्वत बना करके ब्राह्मणों को दान किया नंदो महामानास्तेभ्यो वासोलंकार गोधनम आज नंद बाबा के हाथ जो कुछ भी लग रहा है मुक्त हस्त से लुटा रहे हैं प्रसन्न भाव से सूत मागध बंदीभ्यो ये ने विद्योपजीवन सूत बंदीजन जितने भी हैं सबको इतना दे रहे हैं कि किसी के मन में कुछ और पाने की इच्छा नहीं है। आज जितने ब्राह्मण महाराज हैं जितने पंडित जी हैं संत हैं बंदीजन हैं सबको इतना दे दिए महाराज न्यौछावर बढ़ावा कि यदि किसी से पूछते हैं कि और कुछ चाहिए तो हर कोई कह रहा है कि नहीं नंद बाबा मेरे पास केवल 2 हाथ है अब मैं कैसे ले जाऊंगा इतना न्यौछावर दे दिए हैं। अब नंद बाबा को ध्यान में आया कि उत्सव मनाते मनाते मैं तो भूल गया क्या भूल गया नंद बाबा मैंने अभी तक महाराज कंस को वार्षिक कर नहीं दिया है और यदि वार्षिक कर मैंने समय से नहीं दिया इनकम टैक्स तो महाराज कंस बिगड़ जाएंगे। अच्छा ब्रजवासियों तुम सब मेरे लाला की रक्षा करना नंद भवन की रक्षा करना मैं जा रहा हूँ मथुरा नगरी को और बैलगाड़ी पर माट मटका सजा करके वार्षिक कर देने के लिए निकल पड़े। इधर पूतना मथुरा से निकल पड़ी और ब्रज में घूमते घूमते अनेकों बालकों को समाप्त करते हुए देखी कि बहुत सारी गोपियां इकट्ठी होकर के बधाई गाते हुए कहीं जा रही हैं। इधर जैसे ही नंद बाबा वार्षिक कर दे करके लौट रहे थे उनकी भेंट हो गई वसुदेव जी से। वसुदेव जी ने कहा कि नंद बाबा मैंने सुना कि इस उम्र में आप घर लाला हुआ है और आपने बड़ा उत्सव मनाया आपने अपने मित्र को भूल गया आपने मुझको बुलाया नहीं और आप यहाँ कहाँ पर घूम रहे हैं। नंद बाबा ने कहा गोपाल गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरा नंदः कंसं सवाशिक्यं परं दातु कुरुध्वः। आप तनिक भी चिंता मत करिए वसुदेव भैया गोपाल गोकुल रक्षाया गोकुल की रक्षा का भार मैंने गोपों के ऊपर छोड़ के आया है ब्रजवासियों के ऊपर
और नंदः कंसस्य वार्षिक्यम, मैं कर देने के लिए यहाँ पर आया था, कर तो दे दिया, मैं वापस जा रहा हूँ। नंद जी ने कहा कि वसुदेव भैया, मैं सच बताता हूँ, मेरे यहाँ लाला हुआ था, मेरे यहाँ एक इतना बड़ा उत्सव मनाया गया, लेकिन जब मैं आपके विषय में सोचता था तो मेरा मन दुखी हो जाता था। मेरा मन तो केवल आपके ही ऊपर लगा था कि मेरे मित्र वसुदेव की क्या गति होगी, जिसके 7 पुत्रों को दुष्ट कंस ने समाप्त कर दिया और 7वां गर्भ का पता नहीं चला। 8वें बार जब कन्या हुई वो भी आकाश मार्ग को चली गई। मैं मित्र सत्य कहता हूँ, मेरा मन बड़ा दुखी था, मेरा मन वहां पे उत्सव में लग नहीं रहा था। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो एका वसिष्ठा वर्जा कन्या शापि दिवं गता। वास्तविक मित्रता इसे ही कहते हैं, जो मित्र के दुख में दुखी हो जाए, जो मित्र के सुख में सुखी हो जाए। और जो व्यक्ति अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होता है, ऐसे मनुष्य का दर्शन करने से भी महापाप लगता है। जेन मित्र दुख ओहि दुखारी, जेन मित्र दुख ओहि दुखारी, तीनहि बिलोकत पातक भारी, तीनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख की शव रज करी जाना, निज दुख की शव रज करी जाना, मित्र दुख रज मेरु समाना, मित्र दुख रज मेरु समाना। जेन मित्र दुख होई दुखारी, तीनहि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरि समरज करी जाना, मित्र दुख रज में समाना। तो नंद जी, आप अपने नंद महल की तरफ जाइए, क्योंकि मुझे कुछ अशुभ होने की ऐसी आशंका लग रही है। नंद बाबा ने कहा, ठीक है वसुदेव भैया, मैं आपसे मिलने के लिए पुनः आऊंगा। और दौड़ लगा दी नंद भवन की तरफ, माला सटकाते सटकाते हुए चलने लगे कि हे ठाकुर जी, हे भगवान नारायण, हे बाबा भोलेनाथ, आज मेरे लाला की रक्षा करना, आज नंद भवन की रक्षा करना, आज ब्रजवासियों की रक्षा करना। अब तो जो पूतना थी उसी गोपियों के भीड़ में घुस गई। सारी गोपियों ने देखा, सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, पूतना इतनी सुंदर लग रही है कि मानो आज जैसे श्री श्री देवी जी उतर गई है, श्री देवी जी की तरह सुंदर लग रही है। श्री देवी कहते हैं लक्ष्मी मैया को। सारी गोपियां मन में विचार कर रही हैं कि लगता है कोई परदेसी है, दूसरे गांव से आई है, हो न हो यशोदा की कोई दूर की रिश्तेदार होगी। आज के पहले तो हम सबने देखा नहीं, कोई बात नहीं। अब सारी गोपियां आई, यशोदा जी को बधाई दे रही हैं कि यशोदा बहन बधाई हो, यशोदा बहन बधाई हो।
अब जब इसका नंबर आया तो ये भी अपना नाटक करना चालू कर दिया। अरे जसोदा बहन, जैसे ही मैंने सुना कि इस बुढ़ापे में तेरे को लाला हुआ है, मैं अपने घर के सारे काम काज को छोड़ करके भागी भागी चली आई तुझको बधाई देने के लिए। अब तो यशोदा जी देख रही है, ये ना तो मेरी सखी है, ना कोई दूर की रिश्तेदार है, ना तो ये गांव की है, ये है कौन? अरे जसोदा बहन आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? अरे मुझको पहचानी नहीं का? अरे मैं तेरे मामा के, काका के, फूफा के, चाचा के, ताऊ की बिटिया हूँ। जसोदा जी ने सोचा कि हो सकता है कोई दूर की रिश्तेदार हो, कोई बात नहीं बहन। अरे जसम ददाति स जसोदा, जो दूसरे को कोई केवल यश प्रदान करे उसी का नाम जसोदा, उसी का नाम यशोदा। जसोदा जी ने कहा कि ठीक है बहन, जब तुम आई हो तो जाकर के लाला को आशीर्वाद भी दे दो। और जैसे ही पूतना मौसी आगे बढ़ने लगी, भगवान ने देखा, भगवान समझ गए कि मौसी जी आ रही हैं, अब मौसी जी से मिलना पड़ेगा। और ये क्या, मैं तो यहाँ पर माखन मिश्री खाने के लिए आया था और ये पहले विष पिलाने के लिए ही आ रही है। अब क्या करूँ, विष पीने का तो मेरा अभ्यास नहीं है। और भगवान ने अपने आँखन को बंद कर लिया। भगवान ने अपने आँखन को क्यों बंद किया? इसके भी बहुत सारे भाव हैं। पहला भाव, भगवान का अवतार किस लिए होता है? धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए। तो भगवान ने मन में विचार किया, अभी तक 12वीं भी नहीं बीता है, पूतना मौसी पहले ही चली आई और लगता है कि अब इसी समय से मुझे शुभारंभ श्री गणेश करना पड़ेगा। तो श्री गणेश करने के पहले क्या करते हैं? गणेश जी को याद करते हैं। तो भगवान श्री गणेश जी को याद कर रहे हैं आँखन को बंद करके। अथवा भगवान ने सोचा कि मैं तो माखन मिश्री के लिए खाने आया था, विष पीने का अभ्यास तो बाबा भोलेनाथ का है, तो बाबा भोलेनाथ को याद कर रहे हैं कि हे प्रभु आइए विष का पान करिए। अथवा भगवान के जो दोनों नेत्र हैं, एक नेत्र है चंद्रलोक और दूसरा है सूर्यलोक। तो जब चंद्रलोक ने अपने लोक को बंद किया तो सूर्यलोक ने भी अपने लोक को बंद कर लिया कि इस दुष्टा को मैं अपने लोक में नहीं आने दूंगा। अथवा भगवान ने सोचा कि ये है मायावती और मैं हूं मायापति, और जैसे ही मायापति दृष्टिपात करेंगे मायावती के ऊपर तो मायावती की जो माया है सब समाप्त हो जाएगी। और इसका कितना भयंकर रूप है, यहाँ पर जो खूब ढोलक मजीरा बज रहा है, सोहर गाया जा रहा है, बधाई गाई जा रही है, बड़ी भगदड़ मच जाएगी, मेरी मैया डर जाएंगी, सारी ब्रजवासी गोपियाँ डर जाएंगी। इसलिए भगवान ने अपने नेत्रन को बंद कर दिया। अथवा सबकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए, जो दृष्टिपात का वास्तविक अधिकारी हो उसी की तरफ देखना चाहिए। बहुत सारे भाव हैं। आगे बढ़ी, पालने से उठा ली और स्तनपान कराते हुए आकाश मार्ग को चली गई। भगवान ने सबसे पहले पूतना मौसी के दुग्ध का पान किया। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी सिंसुचार निक्रंती पुरग्राम प्रजातिषु, और ब्रज के बाहर लेकर के उड़ने लगी। अब
भगवान ने सोचा कि मेरी सारी लीलाएं तो इसी ब्रज भूमि में होने वाली हैं और ये मुझे ब्रज से बाहर कहाँ लेकर के जा रही है। भगवान ने पहले दूध का पान किया, फिर उसके विष का पान किया। अब भगवान उसके प्राणों को ही पीने लगे और जैसे ही प्राणों को पीना प्रारंभ किया उसके स्तन में बड़ी जोर की वेदना होने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुच्छताम मुच्छताम, छोड़ दे लाला, छोड़ दे लाला, छोड़ दे लाला। भगवान ने कहा, मौसी जी लगता है आपको पता नहीं है, वैसे तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, अगर एक बार किसी को पकड़ लिया तो मैं छोड़ने वाला भी नहीं हूँ, उसकी नैया पार लगा के ही छोड़ता हूँ। कृष्ण ग्रहित मानसा, कृष्ण के नीचे जो री लगा रहता है उसका आकार कैसा होता है? जो मछली पकड़ने वाली बंसी होती है, बंसी देखा है ना, ऐसी टेढ़ी रहती है बंसी और उसी में मछली फंसती है और एक बार बंसी में मछली फंस जाए तो मछली अपनी आग को कितना भी छुड़ाना चाहे लेकिन छुड़ा नहीं पाती है। तो उसी तरह से हमारे भगवान श्याम सुंदर हैं, एक बार यदि किसी को पकड़ लिए, एक बार किसी को उनसे प्रेम हो गया तो उसको छोड़ने वाले नहीं हैं, उसका उद्धार करके ही छोड़ेंगे। छोड़ दे लाला, छोड़ दे लाला, छोड़ दे लाला। और जैसे ही भगवान ने प्राणों को पीना प्रारंभ किया, आज आकाश मार्ग से नीचे गिरी धड़ाम से और 6 कोस के जितने विशाल वृक्ष थे सब टूट करके धराशाही हो गए। इतने विशाल है पुतला, 6 कोस में है। अब बड़ी जोर की आवाज हुई, जसोदा मैया भागी भागी पालने की तरफ गई, देखी लाला नहीं है, बप्पा मैया करते हुए दौड़ लगाई। ब्रजवासियों ने आकर के बताया कि अरे जसोदा मैया तू कहाँ ढूंढ रही है, तेरा लाला वहां एक राक्षसी के उदर पर खेल रहा है। सारे ब्रजवासी गोपियां यशोदा मैया भागी भागी गई। नंद बाबा भी आ गए। नंद बाबा ने मन में विचार किया कि वसुदेव भैया सही कह रहे थे, लेकिन इतनी बड़ी राक्षसी कैसे आई, कैसे लेकर के उड़ी, ये कौन है? पता चला कि ये दुष्टा पूतना है। हो न हो मेरे भजन का ही प्रभाव है, मैं भजन करते करते आ रहा था, उसी के कारण मेरे लाला की रक्षा हो गई। और जाओ ब्रजवासियों, नसैनी लेकर के आओ, सीढ़ी। सभी ब्रजवासी गए, सीढ़ी लेकर के आए, पूतना के शरीर पर लगाया और 3-4 तल्ला ऊंचा उसका शरीर रहा होगा। ऊंचाई पर चढ़े, 3-4 सीढ़ी लाए, आपस में बांधे, तब उसके शरीर पर चढ़े और जाकर पर से भगवान को उतारा। और जैसे ही यशोदा मैया ने अपना स्तन पान कराया, भगवान दूध पान करने लगे। अब मैया यशोदा को लगा कि मेरा लाला स्वस्थ है। अब नंद बाबा ने कहा कि ब्रजवासियों अपने घर से जाओ, कुल्हाड़ी और फावड़ा ये सब लेके आओ, क्योंकि ये जाते जाते वृंदावन और मथुरा के रास्ता को भी जाम कर गई। अब इतनी विशाल पुतना है कि सारे ब्रजवासी मिल करके उसके अंगों को काटे और जितने टूटे हुए वृक्ष थे उसके ऊपर रख करके आग लगा दी। और जैसे ही अग्नि जली, जैसे ही उसका विशाल शरीर जलना प्रारंभ हुआ, उसमें से दिव्य सुगंध निकलना प्रारंभ हुआ और उसके दिव्य सुगंध से 84 कोस का जो ब्रज क्षेत्र है, पूरा 84 कोस का ब्रज
सुगंधित हो गया और एक दिव्य ज्वाला निकली जाकर के भगवान के श्री चरणों में समाहित हो गई। महाराज परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ कि गुरुदेव ये तो बहुत बड़ी दुष्टा थी, उसके बाद भी इसकी ऐसी गति कि भगवान ने अपने श्री चरणों में इसको स्थान दिया। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, कौन कहता है कि पूतना दुष्टा थी? भगवान तो कहते हैं कि कोई अपने अंतिम समय में मेरा नाम ले लेगा तो मेरे धाम को आएगा, मेरी प्राप्ति होगी। और पूतना ने तो माता जैसा कार्य किया है, भगवान को स्वयं दूध पिलाया है, स्तनपान कराया है। भगवान कहते हैं कि यदि कोई मेरे शरण में, मेरे सन्मुख भाव से आए, स्वभाव से आए, तो मैं उसको सहस्त्र स्वीकार कर लेता हूं। यदि कोई प्रभाव से आए तो मैं उसको स्वीकार करने वाला